तो अभी मैं हूँ पटना जंक्शन पे और आज मैं यहाँ से ट्रैवल करने वाला हूँ पटना कोटा एक्सप्रेस में। और आज मौसम थोड़ा सुहाना है, हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। कल ही से जो मौसम है वो अपना रुख चेंज किया है और सामने में महावीर मंदिर जिसमें अच्छा खासा भीड़ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार को दिन हनुमान जी का पूजा किया जाता है, इस वजह से थोड़ा तो भीड़ है उसमें। और अभी हम एंट्री ले रहे हैं गेट नंबर 2 से। टिकट ऑनलाइन ले लिए हैं, तो मिलते हैं आपसे स्टेशन पे यानी कि प्लेटफॉर्म पे। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये है FOB फूड से नज़ारा पटना जंक्शन का। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, 4 या 5 में प्लेटफॉर्म पे आती है। एस्केलेटर से चलते हैं नीचे प्लेटफॉर्म पे। करीब 1 घंटा पहले हमारी ट्रेन को लगा दिया गया था प्लेटफॉर्म नंबर 5 और पटना जंक्शन के। और कुछ ऐसा है जनरल का हाल। स्टेशन पर पहुंच गए थे प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग तुरंत से पकड़ लिए अपना सीट भी मिल गया आराम से, साइड वाला सिंगल वाला। और यहाँ से अब जर्नी शुरू होगी। जब हमारी ट्रेन का डिपार्चर होता है तो आप लोगों को ट्रेन का डिपार्चर दिखाते हैं पटना जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमारी ट्रेन लगी है, प्लेटफॉर्म 4 पे लगी है श्रमजीवी एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन का शेड्यूल टाइम से 3 मिनट की देरी से निकल रही है पटना जंक्शन से। इसके बाद हमारा ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप है दानापुर। तो मिलते हैं दानापुर रेलवे स्टेशन के अराइवल पे। अभी हम लोग फुलवारी शरीफ को स्किप कर रहे हैं। तो करीब 9 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके हम लोग अपनी जर्नी के फर्स्ट स्टॉप दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। और सामने में लगी है जनसाधारण एक्सप्रेस, दानापुर आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन का हो चुका है डिपार्चर दानापुर रेलवे स्टेशन से। और इस वाले प्लेटफॉर्म पे लगी है जनसाधारण एक्सप्रेस और दूर में भी लगी है SMVT बेंगलोर दानापुर, जो कि संघमित्रा एक्सप्रेस है वो। और हम लोग की ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है वो अपोजिट डायरेक्शन में आया था, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से अराइवल सही से नहीं ले पाए और इस साइड से आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसके बाद हमारी ट्रेन सीधा स्टॉप लेने वाली है बिहटा रेलवे स्टेशन पे। करीब 27 किलोमीटर का डिस्टेंस करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंचेगी बिहटा रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं बिहटा के अराइवल पे। ये जो दूर से जो लाइन आप लोग को आती हुई दिख रही होगी, यही लाइन बन रही है दानापुर से जगदुमरी जंक्शन के लिए, जिस पे एक ट्रैक्टर जा रही है। हाँ, तो ये जो लाइन है जगदुमरी की तरफ जा रही है। और जगदुमरी से जो लाइन अलग होती है गया के लिए, पटना जंक्शन के लिए, और एक लाइन चली जाती है वो अभी जो नई बनी है इस्लामपुर की तरफ। और ये भी लाइन जगदुमरी से ही जाकर मिलेगी। और हम लोग पहुंचने वाले हैं नेवरा। और हमारे ट्रेन का वहाँ पे तो नेवरा पे कोई स्टॉप नहीं है, हम लोग उसको स्किप करेंगे। तो आप लोग को सोचे कि ये लाइन दिखा दे, तो यही वो लाइन है जो जगदुमरी पे जाके बन रही है, वहाँ जाके मिलने वाली है। और हम
हमारी ट्रेन बहुत ही स्लो रफ्तार में यहाँ से बढ़ रही है। तो बहुत ही स्लो रफ्तार में हम लोग स्किप कर रहे हैं नेवरा रेलवे स्टेशन को, जो अब जल्दी ही जंक्शन बनने वाला है, नेवरा जंक्शन। बहुत ही स्लो रफ्तार में है, शायद यहाँ रुक भी सकती है हमारी ट्रेन। हम लोग पहुँच चुके थे बिहटा और हमारी ट्रेन का बिहटा से हो गया डिपार्चर, और बिहटा से एक लाइन अभी बनने वाली है औरंगाबाद की तरफ, अनुग्रह नारायण रोड जाते हुई। फ़िलहाल अभी उसका काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है उतना कोई डिटेल नहीं है, सुनने में आता है कि हो चुका है। और हमारी ट्रेन शार्प मुड़ती हुई और एक पटरी से दूसरी पटरी पे चेंज हो रही है, और अब हमारी ट्रेन यहाँ से सीधे आरा जंक्शन रुकने वाली है। तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है आरा जंक्शन, जो कि भोजपुर ज़िला में पड़ता है, और यहाँ से एक लाइन चली जाती है सासाराम की तरफ, पीरो विक्रमगंज होते हुए सासाराम की तरफ, और एक लाइन यहाँ चली जाती है अपनी पटना जंक्शन की तरफ, और एक लाइन अपनी बक्सर होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ। तो इसलिए आरा को जंक्शन बोला जाता है। तो ये रहा आरा। तो आज यहाँ पहली बार हम आरा पहुँचे हैं किसी भी ट्रेन से। और अच्छा खासा रस भी दिख रहा है इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए यहाँ पे। सामने में लगी है आरा दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस। 2 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया है आरा जंक्शन से। इसके बाद हमारी ट्रेन बिहिया पर रुकने वाली है। तो ये है आरा जंक्शन। तो मिलते हैं आपसे बिहिया रेलवे स्टेशन के अराइवल पे। दूर जिस लाइन पे आप लोगों को एक मेमो ट्रेन जो खड़ी है वही लाइन चली जाती है सासाराम की तरफ, पीरो विक्रमगंज होते हुए, और हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ। और हम लोग आरा के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में भी पहुंच गए हैं। हम लोगों ने दानापुर मंडल को स्किप कर दिया है। इधर मौसम तो कुछ ज़्यादा ही सुहावना हो रखा है, आगे में बारिश भी हो रखा है। तो हम लोग लगता है कि बारिश के स्टार्ट हो गए हैं, हम लोगों को खिड़की लगाना पड़ेगा। उधर देखिए कितना
बारिश हो रहा है तेज, अगर दिख पा रहा हो। करीब पटना से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं बिहियां रेलवे स्टेशन, जो कि बिहियां पड़ता है भोजपुर ज़िला में, जिसको हम लोग आरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये था बिहियां और यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर भी हो चुका है। हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है डुमरांव रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म अपोजिट साइड में है। अभी कुछ दिनों से पटना के आसपास भी और पटना में भी बहुत ही गर्मी थी, पर आज मौसम कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज हल्की हल्की बारिश भी हो रहा है, धूप है पर उतना धूप नहीं है, उतना गर्माहट नहीं है धूप में। और अभी अभी हमारी ट्रेन डुमरांव रेलवे स्टेशन से निकली है। गेहूं की खेती भी अब बड़ा हो गया है, उसमें गेहूं का फसल भी लगना स्टार्ट हो गया है। अब हमारी ट्रेन बक्सर पे सीधे रुकने वाली है, तो मिलते हैं आपसे बक्सर के अराइवल पे। करीब पटना से 117 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके हम लोग पहुंच गए हैं बक्सर। तो बक्सर पे हमारी ट्रेन का महज 2 ही मिनट का हॉल्ट है। तो बक्सर से पहले हमारे ट्रेन के आउटिंग पे रोक दिया गया था और यहाँ भी अच्छा खासा दिख रहा है इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। 2 मिनट का स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है बक्सर रेलवे स्टेशन से। इसके बाद हमारे ट्रेन का स्टॉप होने वाला है भदौरा रेलवे स्टेशन। तो ये था बक्सर। तो मिलते हैं आपसे भदौरा का अराइवल पे। करीब 145 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है यूपी के भदौरा रेलवे स्टेशन पे, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो करीब 2 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है भदौरा रेलवे स्टेशन से। तो ये था भदौरा। तो हमारी ट्रेन अराइवल ले रही है जामानिया रेलवे स्टेशन। इसके बाद हमारी ट्रेन का सीधा स्टॉप है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। बीच में हमारी ट्रेन का कहीं भी स्टॉप नहीं है। हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया जामानिया से। इसके बाद हमारी ट्रेन सीधे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकेगी। तो लाइन आप लोगों को आते हुए दिख रही है, ये आ रही है गया रफीगंज डेरी सासाराम होते हुए, और हमारी ट्रेन मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचने ही वाली है। और सामने में जो आप लोगों को गुड्स ट्रेन दिख रही है वो लगी है एशिया के सबसे बड़े गुड्स मार्शलिंग यानी कि मुगल सराय पे एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यान है मुगल सराय में। और अभी हमारी ट्रेन मुगल सराय के आउटर में है। जब ट्रेन अराइवल लेती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे तो उसका आप लोगों को अराइवल दिखाएंगे। तो अभी हमारी ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर, और जिधर नज़र जा रहा है उधर गुड्स ट्रेन ही दिख रहा है। बहुत बड़ा मार्शलिंग यार्ड है मुगल सराय में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिसको बोला जाता है। पहले इसका पुराना नाम था मुगल सराय, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और वहाँ पहुँच के बताएंगे कि इसको जंक्शन क्यों बोलते हैं।
तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे हमारी ट्रेन पहुंची है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन गया की तरफ, एक लाइन पटना की तरफ, अब एक लाइन यहाँ से चल जाती है बनारस की तरफ, अब एक लाइन यहाँ से चल जाती है मिर्ज़ापुर होते हुए प्रयागराज की तरफ। तो इसलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो ये जो सामने में जो दिख रहा है ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लोकोमोटिव शेड। यहाँ पे बहुत सारा लोकोमोटिव रहता है, बहुत ही बड़ा लोकोमोटिव शेड है। और हमारी ट्रेन का डिपार्चर भी हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। और अब हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से बनारस की तरफ मुड़ जाएगी, प्रयागराज नहीं जाएगी हमारी ट्रेन। तो वो अब हमसे अलग हो रही है मिर्ज़ापुर प्रयागराज वाली लाइन, और हम लोग बढ़ चुके हैं ब्यास नगर काशी होते हुए वाराणसी जंक्शन की तरफ। ये जो लाइन जो आप लोगों को आते हुए दिख रही है ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बाईपास वाला लाइन, जो कि यहाँ से चुनार जंक्शन पे जाती है। अक्सर जो गाड़ियाँ मुगलसराय नहीं जाती है वाराणसी की तरफ, वाराणसी तरफ से यही लाइन लेके वो चुनार से मिलती है प्रयागराज की तरफ, या फिर प्रयागराज चौकी की तरफ चली जाती है। अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं। तो अभी हम लोग गुजरने वाले हैं गंगा नदी के ऊपर से, जो कि नमो घाट के ऊपर जो बना है पुल, उसके ऊपर से गुजरने वाले हैं। जो नमो घाट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये थी गंगा माता, और इसके तुरंत हम लोग गंगा माता को जैसे ही पार की, इसके तुरंत बाद ही काशी रेलवे स्टेशन है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं काशी रेलवे स्टेशन।
यहाँ पे हमारी ट्रेन का कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, अगर सिग्नल नहीं हो तो शायद इस वजह से हमारी ट्रेन यहाँ रुक जाए। गाड़ी में बहुत ही एक्साइटेड है लोग गंगा माता के दर्शन करके, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुके हैं। तो अभी हम लोग बहुत ही स्लो रफ्तार में काशी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। तो हमारी ट्रेन यहाँ पे रुक गई है काशी पे। तो करीब 10 मिनट काशी पे रुकने के बाद हमारा डिपार्चर हो रहा है यहाँ से। अब इसके बाद तो हमारा सीधा स्टॉप है वाराणसी जंक्शन ही। तो हमारी ट्रेन पहुँचने ही वाली है वाराणसी जंक्शन, अभी उसके आउटर में पहुँच गई है हमारी ट्रेन। तो हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यह है वाराणसी जंक्शन, जिसको आमतौर पर वाराणसी कैंट भी बोला जाता है। और सामने में लगी है छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस, जिसको जल्दी ही छपरा तक स्पेंड किया गया था। पहले ये ट्रेन बनारस तक ही चला करती थी। तो ये है वाराणसी जंक्शन, कुछ ऐसा दिखता है। और ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनका यहाँ पे बनाया गया है पोर्ट्रेट। तो हम इस ट्रेन से यहीं तक सफ़र करने वाले थे वाराणसी तक। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग अंत करते हैं। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं यहाँ से किसी अनदर वीडियो के साथ ट्रेन टेस्ट विद बॉबी पर।